मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। आज फिर एक बार ईदगाह से दिखा रहा हूं कि ईदगाह कमेटी की ओर से रोज़ा इफ्तार पार्टी रखी गई थी। इसके अंदर क्षेत्र नहीं, पूरी दिल्ली के लगभग वो सभी लोग मौजूद थे जो समाज सेवा से जुड़े हैं। खास करके चाहे पार्टी कोई सी भी क्यों ना हो, मुझे सभी चेहरे विजुअल में आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि सभी वो चेहरे देखने को मिल रहे हैं, चाहे पार्टी कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी सामाजिक संगठन हो। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी कि यूँ कहा जाए कि सातों धर्मों के लोग मौजूद थे। पूरी अफ्तार पार्टी के अंदर, अफ्तार पार्टी से पहले कुछ बयान भी हुए, वो हम भी सुन लेते हैं, आप भी सुन लीजिएगा जरा। रियाजुद्दीन जी और डॉक्टर जौहर भाई और जितेंद्र चौधरी जी और SHO पांडव नगर साहब, मेरे को मौका मिला आपके पास आने का, तो एक तो मैं आपसे सॉरी बोलता हूं कि मैडम की मीटिंग थी, वरना मैं थोड़ा जल्दी आता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार शिरकत रखनी है। मैं सभी से एक अपील करता हूं कि हर आदमी जिसको भी जरूरत हो पुलिस की, वो हमारे दरवाजे पे आए, पुलिस स्टेशन आए, चाहे वो मंडावली हो या पांडव नगर या मयूर विहार। आपकी बात को सुना जाएगा, अमल किया जाएगा और जो भी लीगल एक्शन होगी वो होगी। और हमेशा जब तक हम हैं आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। रही बात ट्रैफिक की, तो मैं TI को बोलूँगा, प्रॉपर स्टाफ लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जरा से भी कोई लोग अफवाहों पे ध्यान ना दें कि वहाँ लोग इकट्ठे हो गए, ये कर दिया। और जो बच्चे हैं मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा बोलें कि थोड़ा पेशेंस के साथ में गाड़ी चलाएं। जो दूसरे नवाजी जा रहे हैं उनके साथ में कोई अनहोनी ना हो। और मैं तमाम जो नवाज अदा करते हैं उनको भी मेरा प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और हर एक आदमी कोई ये ना सोचे कि पुलिस हमारी बात को नहीं सुनेगी, चाहे वो मजलूम हो, चाहे जवान हो या बुढ़ा हो, अपनी बात को रखे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का हल करें। और परवेज साहब से तो मैं 2009 से जुड़ा हुआ हूँ और इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि चौधरी साहब होते थे DCP साहब, आजकल स्पेशल CP हैं। वो इनकी इतनी तारीफ करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपको कुछ पुलिस में सीखना है तो परवेज जी से सीखिए। भाईचारा जो कमेटी है, इन्होंने जो इजाद की वो आज भी चल रही है और हमेशा चलती रहेगी। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत शुक्रिया। यहाँ उपस्थित सभी रोजेदारों, भाइयों, तो रमज़ान के इस 8 महीने में हमें शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ईदगाह इंतजामिया कमेटी ने जो हमें यहाँ न्योता दिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और यहाँ देखिए सभी धर्मों के लोग यहाँ मौजूद हैं, बहुत अच्छी पहल, अच्छा कदम है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि रमज़ान का 5 महीना भाईचारे, अमन, चैन की दुआ की इबादत का करें। इस पूरे महीने में रोजेदार खुदा की मदद करते हैं और अमन, चैन, भाईचारे के लिए खुदा से दुआएं करते हैं। ये हम सभी धर्मों के लोग यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों के साथ आपने हमें ये मौका दिया, हमें न्योता दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत तहे से शुक्रगुजार। और साथ ही मैं, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये पूरा महीना दुआओं का है, भाईचारे का है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये भाईचारा, ये दुआएं सभी के लिए अच्छी होंगी, हमारे अपने समाज के लिए, मोहल्ले के लिए, देश के लिए, और नगर के लिए, सभी के लिए। और अभी अगले हफ्ते बाद 9 दिन बाद ही ईद का भी पर्व आ रहा है, ईद का त्यौहार है, तो मैं आप सभी को ईद की मुबारक देता हूँ। धन्यवाद। आपने सुना SCP बोले और एक पूर्व SDM थे यहाँ पर, वो भी बोले। उसके बाद में सबने एक ही बात कही कि ईद की नमाज की तैयारी हम सब लोगों को मिलजुल के करनी होगी। इसी के साथ पूरे भारत के लिए अमन चैन की दुआ भी करनी होगी। कुछ युवाओं के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे बताया गया कि भाई खुद युवा वॉलंटियर बनकर ईद की नमाज की खुद तैयारी कराएं। ऐसा नहीं कि भाई अपना वक्त इधर उधर खड़ा होकर जाया करें। खास करके ईद की नमाज पढ़ने वालों के लिए एक अच्छे रास्ते का इंतजाम करें। साफ सफाई से लेकर हर उस इंतजाम की यहाँ पर बात की गई, जिससे कि ईद की नमाज सुकून और यानी कि एक तरह से अच्छे तरीके से अदा की जा सके। इससे पहले जान लेते हैं कि कमेटी ने जो आज का इंतजाम किया था वो किस तरीके से किया था। रियाजुद्दीन सैफी शुरू से ही बने हुए थे, इन्होंने भी मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी कि आज एक ऐसे प्रोग्राम है। सैफी साहब, आपने इन्फॉर्मेशन दी मुझे कि आज ऐसे प्रोग्राम है, कौन कौन आए थे, किस किस को बुलाया था आपने? देखिएगा जी, पूर्वी जिले की ये जो सबसे बड़ी जगह है वो ईदगाह इंतजामिया कमेटी कोटला गांव मयूर विहार सबसे बड़ी ईदगाह है।
यहाँ पे करीब 23 मस्जिदें हैं। 23 मस्जिदों के सभी सदर से यहाँ पर सभी को बुलाया गया। इसके साथ साथ हमने अमन और शांति और भाईचारे के लिए एक मीटिंग भी रखी थी, जो वॉलंटियर्स और कमेटियों के जो सदर हैं उनके बीच में, पुलिस को भी बुलवाया था, जिसमें हमने माननीय डीसीपी को इनविटेशन दिया था। वो किसी कारणवश आ नहीं सकी। उनकी जगह पर रोहतास कुमार एसीपी मयूर बिहार हमारे बीच में आए, एसएचओ पांडव नगर हमारे बीच में थे, और पूर्व एसडीएम श्री राजेंद्र कुमार हमारे बीच में आए, और साथ ही हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी के हमारे जो हैं डॉक्टर परवेज मियाँ, जिन्होंने क्षेत्र के अंदर अमन शांति का पैगाम देते हुए आ रहे हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। और हमारे कमेटी के चेयरमैन बाबू खान जी जो हैं, उन्होंने इस बात का हमें विश्वास दिलाया था कि आप इस प्रोग्राम को करें, और अमन और भाईचारे के लिए जो भी शांति का संदेश है देश के लिए, जो हमारी जो है बीच में जो है अमन शांति की जो दुआ होगी वो पूरे देश के लिए होगी। और मुस्लिम समाज और मुस्लिम धर्म ये चाहता है कि अमन और शांति का हमेशा से पैगाम देता आ रहा है, और इसी तरीके से आने वाली ईद पर भी यही पैगाम होगा। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिला के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बात यही जाननी थी मुझे कि जिस तरह से आज ईदगाह कमेटी की ओर से रोजा इफ्तार का और एक कमेटी यानी कि एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, तो क्या उम्मीद लगती है कि आपको आने वाले यानी कि ईद के पर्व से पहले यानी कि सारे इंतजाम जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी आपने बुलाए थे वो सब मान जाएंगे आपकी बात, और सब लगता है कि हो जाएगा सब सेट? आश्वासन तो उन्होंने दिया है पूरा हमें, और इससे पहले भी बराबर आश्वासन देते रहे। अब उम्मीद रखनी चाहिए, बहरहाल उन लोगों से करते हैं, यानी हर बार हम कोशिश करते हैं, काम नहीं हो पाता हमारा। मैं सुन रहा था कि वॉलंटियर को ज़्यादा बढ़ाने की बात हो रही थी ईद की नमाज की तैयारी के लिए, तो किस तरह से वॉलंटियर बढ़ाएंगे आप? कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास तकरीबन 80 वॉलंटियर्स तो पहले से ही काम कर रहे हैं हमारे साथ, और इस ईद पर हम और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे सकें वो लोग, और नौजवान। ईद सब तैयारी ईद की नमाज की हमारी पूरी है इंशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बात कर लेता हूँ मैं कुल मिलाकर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर परवेज मियाँ, खास करके इसलिए मुझे बात करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे जब पर्व आते हैं उनके अंदर डॉक्टर परवेज मियाँ की टीम मुस्तैदी के साथ लगी हुई नजर आती है। मैं हर मौके पर हर पर्व पर उनसे बात भी करता हूं और इनकी टीम को देखता भी हूं। डॉक्टर साहब, हमने आपको दिवाली, होली, मुहर्रम हर जगह पर यानी कि देखते ही हैं। आज भी सवाल यही बन रहा है कि जिस तरह से ईद नज़दीक आ रही है और अक्सर रोड को लेकर दिल्ली के अंदर एक रोड को लेकर बोल रहा हूं मैं कि रोड पर नमाज पढ़ने को लेकर एक सवाल उठ रहा है कि रोड पर नमाज क्यों? अब रोड जब मस्जिद ईदगाह छोटी होगी तो रोड पर नमाज पढ़ेंगे। उसके लिए आपने अपनी कमेटी के माध्यम से दिल्ली प्रशासन से शासन से क्या बात की है? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मुंतजमा कमेटी कोटला ईदगाह का। बाबू भाई हैं, डॉक्टर जरूर साहब है, रियाज भाई हैं, रिजवान भाई हैं, और सभी लोग जिनके नाम ना लूं माफी चाहूँगा, वक्त कम है। और इन्होंने ये मीटिंग बुलाई, लेकिन ये खाली ईदगाह की नहीं थी, इन्होंने पूरे इस दिल्ली के मशरकी दिल्ली के मसाजिदों की कमेटी के जिम्मेदार लोगों को यहाँ बुलाया, और मैडम आती उन्होंने ही रखवाई थी, पूर्वा गुप्ता था रखवाई थी बैठक, लेकिन वो इलेक्शन कमेटी में, तो हमें उतना भी वो रखना पड़ेगा। एसीपी भी अथोराइज हैं, एसएचओ साहब थे, हम सब लोग थे। और मैं एक बात बता दूं कि हमारे सब लोगों को मालूम है, नंबर 2 की बात हमसे होती नहीं है, हम तो काम करते हैं। जब हम पुलिस के लिए इतना साथ देते हैं तो पुलिस भी हमारा साथ देती है। मुझसे आज 15-20 दिन पहले जुमों की लिस्ट मांगी गई थी, मसाजिदों की लिस्ट मैंने अभी भी एसीपी साहब को दी है, पीडीएफ पे सब एसएचओ, एसीपी, डीसीपी और सीपी साहब की लिस्ट में, कि हमारे जमुना पार में या मशरकी दिल्ली में, इस दिल्ली में कितनी मस्जिदें हैं, किस थाने में कौन कौन सी मस्जिद है बाई नेम, और कितने कितने लोग वहाँ नमाजी हो जाते हैं, तो इसमें पुलिस का अरेंजमेंट होना चाहिए। ये सब है। अगर ऐसा ना हो तो सीपी साहब क्यों घूमते? होली पे भी आपने देखा। मेरा सवाल सर ये है कि जिस तरह से मस्जिदें छोटी पड़ रही हैं, पे आ रहा हूँ, सीपी साहब क्यों घूम रहे हैं होली पे? सीपी साहब शब बारात पे क्यों घूमे? और ईद पर भी सीपी साहब, दिल्ली कमिश्नर पुलिस आएंगे। लेकिन यह है कि आबादी के तनासुब से हमारे पास मस्जिदें हैं कम और छोटी। यही बात हमने प्रशासन के आगे और डीसीपी कमिश्नर के आगे रखी। लेकिन एक हादसा इंदल लोक का हुआ, तो वो इंदल लोक में हुआ है ना, वो जमुना पार में तो कहीं नहीं हुआ ना। जमुना पार में तो हमारी हो गया तो सुनिए, हो ही नहीं सकता। जब हम सारे लोग हैं, हमारे साथ हिंदू भाई हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, हमने पहले कंट्रोल कर दिया। एक बात सुनिए ना, मैंने एक अपील डाली है, मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कह रहा हूँ आपके चैनल से, यार साथियों, हम तो कावड़ सेवा में भी है, हम अमरनाथ यात्रा में भी है, हम होली दिवाली भी खड़े होकर मनवाते हैं, हम जागरणों में भी जाते हैं, तो उस दिन भी तो पूरे पूरे रोड घिरे हुए होते हैं। हमसे हमारे लोग पूछते हैं, तो 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते? ये भी तो तुम्हारे ही लोग हैं नमाजी। असर पड़ा है, लोग माने हैं। और सुनिए, इस बात का अगर किसी ने विरोध किया है तो 50-60% हिंदुओं ने किया है कि जानवरों को भी ऐसे लाते नहीं मारते जैसे इंसानों के नमाज पढ़ते हो वो मारी है। तो एक मैसेज गया है,
ठीक है, वहाँ भी एक कमेटी बनाई है, वहाँ भी काम हो रहा है। मैं आपके चैनल से भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम हर वक्त में 24 घंटे अफसरों के टच में हूँ। पूरी लिस्ट दी गई है और पुलिस का प्रशासन का तो इंतजाम रहेगा ही नमाजों में। लास्ट फ्राइडे ऑफ द रमज़ान है, अलविदा, और ईद आएगी। लेकिन जैसे हाजी ज़हूर साहब ने और लोगों ने, बगवाई ने कहा है, हमारे साथ यहाँ है कि क्या कहते हैं, हमें अपने लोग भी तैयार रखने चाहिए। वजह यह है कि मान लीजिए जिसने नमाज यहाँ पढ़ ली त्रिलोकपुरी, वो वहाँ से पढ़ के यहाँ आ जाए इंतजाम में, हो सकता है। जिसने यहाँ नमाज पढ़ ली वो उससे आगे वाली नमाज में चला जाए, है ना, वहाँ इंतजाम। भाई हम अगर अपने लोगों के लिए खड़े होंगे इंतजाम में, मान लिया खुदा न खास्ता कोई जानवर ही घुस जाए या कोई बैड एलिमेंट घुस जाए, हम जानते हैं कि यार ये आदमी जो यहाँ खड़ा है ये बैड एलिमेंट है, तो हम एसीपी एसएचओ को तो बताएंगे, बताएंगे नहीं बताएंगे? तो मैं आपके सवाल का, क्योंकि जो आप मुझे सवाल करना चाहते हैं, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पर इसी बराबर में जब मुहर्रम थे, कितना रश था, बेइंतहा रश था, कंट्रोल करा हमने आपके चैनल से, सारे अफसरान आ गए। तो ये नहीं अब कहीं जी मुहर्रम तो निकाल रहे हैं, वॉलंटियर ना खड़े करो, भाई वॉलंटियर तो खड़े करने पड़ेंगे, है ना। कमी है वॉलंटियर की आपके पास? नहीं, कमी नहीं है, कमी नहीं है, मैंने ये कहा है। हमने नमाजों में हर जगह 15-15, 20 मिनट का वक्फा दिया है कि अगर यहाँ त्रिलोकपुरी 16 ब्लॉक में हो गई है तो 17 में चले जाएं, 17 हो गई है 19, 18 में चले जाएं, 22 में चले जाएं, 25 में चले जाएं, कोटला आ जाएं। ये तो सबसे बड़ी है ना, ये तो सुबह नहीं बढ़ जाएगी नमाज। इसके बाद ये लोग ये नहीं कि घर चले जाए से वहीं, वो रोड पे खड़े होंगे। आप ये मत कहिए। होली पे हमने एक निज़ाम बदला, आपके चैनल से याद दिला रहा हूँ आपको। मैंने डीसीपी की मीटिंग में कहा कि सख्ती से शब बारात पे जो बच्चे एक मोटरसाइकिल पे 3-3 बैठे हों, सलनसन निकाल रखा हो, हुड़दंग कर रहे हों, बिना हेलमेट हो उठाएं और अंदर बिठा दें थाने में। जब शब बारात नहीं बढ़िया छोड़ दो। और इमामों के जरिए ऐलान भी कराया, असर पड़ा। 4-5 साल से कोई हादसा नहीं। लेकिन जब हम शब बारात पे इंतजाम कराए तो हमने होली पे भी कराया कि जो शराब पिए हुए मिले, मशीन लगाओ, एल्कोहलिक आए अंदर, जो हुड़दंग करता हुआ आए अंदर। और वो हुआ नहीं हुआ। होली पे कौन सा हादसा हुआ, मुझे एक जवाब दे दीजिए। कहीं नहीं हुआ। काफी हद से हुआ है, बहुत लंबी बात हो जाएगी वो। बात ये बात कर रहा हूँ, देखिए मैंने पूरी दुनिया का ठेका नहीं लिया। मैं तो एक मैसेज दे रहा हूँ यहाँ से, रियाज भाई है, मेरी कमेटी के सारे लोग हैं, एक मैसेज दे रहा हूँ, अमल करेगा कोई सही है। अब ऐसे तो गंदे लोग भी हैं, सियासी भी हैं। बात करने के लिए कुल मिलाकर जिस तरह से अमन कमेटी और पीस कमेटी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी और साथ ही साथ ईदगाह कमेटी ने यहाँ पर बैठकर जब ये प्लान बनाया है कि किस तरह से वॉलंटियरों को लेना है और वॉलंटियर को साथ में यानी कि ईद की नमाज को संपूर्ण कराना है, उसमें पुलिस प्रशासन ने भी वादा तो किया है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में जब ईद उल अजहा का वक्त आएगा और नमाज का वक्त आएगा, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ ईद की नमाज होगी, तो कैसे सुकून से हो पाती है। मैं एक आखिर में और बात लेना चाहूँगा, जो कि सदर हैं रियासत चौधरी। रियासत साहब, मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ आपसे। रियासत साहब, दुआ सलाम बाद में, पहले मेरे से बात कर लीजिएगा। बात ये आती है कि जिस तरह से आप लोग कमेटी का इंतजाम कर रहे हैं ईद की नमाज का, क्या लगता है आपको कि शासन प्रशासन की ओर से पूरा भरोसा मिल रहा है कि भाई हाँ, ईद की नमाज संपूर्ण तरीके से पूरी कराई जाएगी? नहीं, पूरा भरोसा है। और आइंदा साल भी जो है ना इसी तरीके से, जो है ना जिस तरीके से होती है आइंदा साल भी, अब की साल भी उसी तरीके से होगी। बल्कि अब की हमने जो है ना और इंतजाम करा है। जो हमारे बराबर में साइड में जो है ना नमाज नहीं होती थी, हमने इसको जो है ना जगह बना के जो है ना यहाँ पे भी जगह बनाई है। यानी कि जो आगे तक जो है ना नमाजी नमाज पढ़ते थे, वो तकरीबन हमने अब की बार जो है ना यहाँ पे भी जगह बनाई है साइड में। एक बात और जाननी थी मुझे कि आपसे कि इलाका कितना, ये जो ईदगाह है यहाँ पर कितने इलाके से लोग नमाज पढ़ने आते हैं? यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे खिचड़ीपुर, कल्याणपुरी, कोंडली, ये सब जो है ना सब इलाका जो है ना यहाँ से आता है। और तुम्हारा कोटला गांव, मयूर विहार, पूरा त्रिलोकपुरी, तो सभी जो है ना सभी यहाँ पे नमाज पढ़ने आते हैं। और हमारी मस्जिदों में भी जो है ना नमाज होती है अब तो तकरीबन जो है ना हाँ, सभी मस्जिदों में हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी संख्या हो जाती है कि कोटला तलक जो है ना आदमी पहुँच जाते हैं। लेकिन हम जो है ना हम उसकी अभी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कोटला से थोड़ा सा उर्ली तरफ रहे तो ज़्यादा बेहतर। चलिए, कुल मिला के बात यही है कि कुछ तो जिम्मेदारी उन लोगों को भी लेनी होगी जो लोग इलाके के जिम्मेदार हैं, क्योंकि बहुत बड़े इलाके से मुझे बताया जा रहा है यहाँ पर कि भाई एक बहुत बड़े इलाके से इस ईदगाह के अंदर लोग नमाज पढ़ने आते हैं। लाख सवा लाख की महीने की संख्या होती है और ईदगाह अक्सर छोटी पड़ जाती है, तो इसलिए ईदगाह के बाहर भी नमाज अदा की जाती है। पार्क का भी यानी कि मैंने सुना है कि वहाँ पे भी ईद की नमाज का इंतजाम किया जा रहा है, जिससे कि लोग आके सुकून से नमाज पढ़ सकें। अब आगे देखते हैं, ईद की नमाज पर मैं खुद यहाँ से लाइव करने की कोशिश करूंगा और ये जानने की भी कोशिश करूंगा कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर लोग ईद की नमाज पढ़ने आए और किस तरह ईद की मुबारकबाद देते देते दुआ मांगी गई पूरे भारत के लिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।